नमस्कार, रिव्यू हेवन चैनल में आपका स्वागत है। दीपक अपने 25 वर्ष के बेटे राज के साथ रेलगाड़ी पर चढ़ा। राज ने अपने पिता से जिद करते हुए कहा कि उसे ट्रेन की खिड़की वाली सीट पर ही बैठना है। वह बच्चों की तरह जिद करने लगा। जो व्यक्ति उस सीट पर बैठा था उसने राज की हरकतें देखी तो दीपक से बोला, भाई साहब, आपका बेटा इतनी जिद कर रहा है तो आप मेरी जगह पर इसे बैठा लें। इतनी जिद के बाद राज को वो सीट मिल ही गई। अब वह खिड़की के बाहर देखते हुए आनंद ले रहा था। उस डब्बे में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। राज के ठीक सामने एक औरत बैठी थी जो उसे बड़े ध्यान से देख रही थी क्योंकि वह अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। जब भी ट्रेन चलती तब राज अपने पिता से जोर से चिल्लाते हुए कहता, पिताजी, देखिए वो पेड़ कैसे चल रहे हैं। यहाँ तो बड़ी बड़ी इमारतें भी चल रही हैं। महिला ने सोचा कि राज की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन वह उसके पिता को इस बारे में कैसे बात करती। उसे एक सही मौके का इंतजार था कि किसी तरह वह राज की मानसिक स्थिति के बारे में उसके पिता से बात कर सके। तभी जब एक बार ट्रेन स्टेशन पर रुकी, उस औरत ने टिफिन का डब्बा निकाला और राज और दीपक को कुछ मिठाइयाँ दी। बातों बातों में उस औरत ने दीपक से कहा कि आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेकर जाते। इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लगती। मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ। यदि आप कहें तो मैं आपको उस डॉक्टर का फ़ोन नंबर दे सकती हूँ। दीपक थोड़ा मुस्कुराया और उस औरत की तरफ देखते हुए बोला, मैडम, मैं अपने बच्चे को अभी डॉक्टर के पास ही लेकर आ रहा हूँ। यह बचपन से अंधा था। 25 साल से इसने कुछ भी नहीं देखा था। आज इसे नई आंखें मिली हैं। ये दुनिया इसके लिए एकदम नई है, इसीलिए ये सब कुछ अपनी नज़रों के सामने नया पाकर अजीब अजीब बातें कर रहा है। महिला दीपक की बातें सुनकर बहुत पछताने लगी। कई बार हम बिना किसी के बारे में कुछ भी जाने सोचने लगते हैं। बिना कुछ जाने किसी के बारे में कुछ भी कह देते हैं। हर आदमी के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। इसीलिए किसी व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी के अभाव में कुछ भी गलत कहना और करना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।